मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत से बीजेपी व बीआरएस मुकम्मल गायब। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों पर कांग्रेस कर रही है अमल। तरक्की के नाम पर मुखालिफ जमातें कर रही है तनकीद। निजामाबाद में मुनक्किदा एमएलसी इंतखाबात के जलसा-ए-आम से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस हुकूमत ग्रेजुएट्स और असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा। कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। निजामाबाद में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ग्रेजुएट्स अरकान के इजलास से खिताब। शहर निजामाबाद में एमएलसी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशहीर के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की आमद के मौके पर एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की जानिब से किए गए सख्त तरीन सयानती इंतजामात। शुमाली तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबी पोस्टल बैलेट का अमल शुरू हो चुका है। तलबा तमाम शोबेजात में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करे। बोधन विजेता जूनियर कॉलेज में इनेकाद अमल में लाए गए सिल्वर जोबली तकारीब में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। अवाम को दरपेश मसाइल के अलावा किसानों की तकालीफ को नज़रअंदाज करते हुए इंतखाबी मुहिम तशहीर करने वाले सीएम रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया ने किया मुतासिर। जिला महबूबाबाद में दौरे के मौके पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस हुकूमत ग्रेजुएट्स और असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा। कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। निजामाबाद में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ग्रेजुएट अरकान के इजलास से खिताब। शहर के क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड में कांग्रेस पार्टी की जानिब से ग्रेजुएट सरकान का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना हुकूमती मुशीर ग्रेजुएट्स को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तमाम तबकात की तरक्की व खुशहाली के साथ साथ बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान लड़के व लड़कियों बिलखुसूस ग्रेजुएट्स की तरक्की और इन्हें आला व बेहतर रोजगार देने के लिए संजीदा है। हुकूमती मुशीर ने जिले के तमाम ग्रेजुएट तबके से ख्वाहिश की है कि वो कांग्रेस पार्टी एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को अपने वोट के जरिए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि इनके मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जा सके। इस इजलास में शरीक ग्रेजुएट लड़के व लड़कियों ने अपने तालीमी व रोजगार और मुलाजिमत के हुसूल में हायल होने वाली रुकावटों और दुश्वारियों का जिक्र किया। इस इजलास में शिरकत करने वाली खातून अरकान ने कहा कि 10वीं जमात में कम निशानात की वजह से टीचर्स के तकर्रुरात में इनको खारिज कर दिया जाता है। उर्दू मीडियम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए एक ग्रेजुएट ने कहा कि उर्दू मीडियम में असातिज़ा का तकर्रुर करने के बजाय रोस्टर सिस्टम के जरिए गैर मुस्लिम व गैर उर्दूदा असातिज़ा का तकर्रुर किया जा रहा है। एक मासूर ग्रेजुएट ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को बताया कि 2008 में मेगा DSC के मौके पर सिर्फ 2 था 4 सीटें का ही ऐलान किया गया था, जबकि हजारों तालीम याफ्ता ग्रेजुएट्स बेरोजगार होकर माशी बहरान व मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ग्रेजुएट सरकार ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को बताया कि टिमरेज स्कूल्स व कॉलेजों में 62-70% असातिज़ा गैर मुस्लिम व गैर उर्दूदा है। उर्दू मीडियम टिमरेज में मुस्लिम व उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर के जरिए इनके फीसद को बढ़ाया जाए। तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ग्रेजुएट अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन की बुनियाद पर SC ST BC के बाद माइनॉरिटी असास की बुनियाद पर तकर्रुरात होते हैं। अलावा अजीम मुस्लिम बिलखुसूस उर्दू मीडियम असातिज़ा के तकर्रुरात में आसानी पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हुकूमत जद्दोजहद कर रही
ہے। انہوں نے کہا کہ روسٹر سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے سابقہ BRS ریاستی حکومت نے اس پر سخت قوانین نافذ کیے ہیں، لیکن موجودہ کانگریس پارٹی حکومت مسلم بالخصوص اردو اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ روزگار کی فراہمی اور ان کی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے ملازمتوں کو یقینی بنانے کے لیے سابقہ تلنگانہ ریاستی حکومت کے روسٹر سسٹم کو برخاست کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے گریجویٹس اور اردو داں و اساتذہ کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کانگریس پارٹی MLC امیدوار نریندر ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس اجلاس سے سینئر قائد کانگریس سید نجیب علی ایڈوکیٹ محمد نصیر الدین سیکریٹری و کرسپونڈنٹ تبارک اسکول محمد اقبال نظام آباد پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس اجلاس کے موقع پر حکومتی مشیر محمد علی شبیر کے ہمراہ نوڈا چیئرمین کیشا وینو، سینئر لیڈر کانگریس N رتناکر، سید نجیب علی ایڈوکیٹ، سابقہ ڈپٹی میئر MA فہیم، سابقہ سینئر کارپوریٹر MA قدوس، سابقہ کارپوریٹر کانگریس محمد مجاہد خان، سابقہ کوآپشن ممبر اشفاق احمد خان عرف پاپا خان، مولانا کریم الدین کمال، محمد نصیر الدین، محمد اقبال، محمد ریاض احمد، محمد ظفر، محمد شفیع، محمد سمیع و دیگر کانگریس پارٹی قائدین اور گریجویٹس و اساتذہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس میں وہ یہ گورنمنٹ آفیسرس میں ایک 4 لوگوں کے سے بڑھ کے کوئی نہیں پڑھ سکتا اردو، سب یہی ہے۔ تو رحمان صاحب کو بولے صاحب میں بڑی مشکل سے ایک کو تیار کر کے لایا، میں ہار گیا صاحب۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سرکاروں کی غلطی ہے، یہ حکومت جیسے سوال کرے کہ جانے انجانے میں حکومت ختم کری اردو کو، مگر پریکٹیکل ایسا نہیں ہے صاحب۔ میں خود مکانوں پہ گیا تو بولے نہیں بھائی ہماری بچی تیار نہیں ہے، وہ بول رہی کہ وہ عربی میں لیں گے، عربی میں 100 کو 100 مارکس آتے، ان کو نہیں ہونا نہیں ہونا۔ تو سمجھیں آپ خود ذمہ دار ہے، سرکار ذمہ دار ہے، ماں باپ ذمہ دار ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ ذمہ دار ہے۔ یہ سوال کا جواب آپ جو بولے کہ روسٹر میں جو سیٹیں ریزرو ہو جائے، چندر بابو نائیڈو KCR صاحب نے 10-12 سال میں کچھ بھی اپائنٹمنٹ نہیں کرے۔ ہم نے میگا DSC پرسوں ڈالے، اس میں 1100 سیٹ میں 600 اپائنٹمنٹ ہوئے اور 500 روسٹر سے رکے 500 لوگوں کا۔ آپ لوگوں ایک ہی بھی پہلے نظام آباد ضلع سے یہ کلکٹر یا DO پہلے 50 کر کے بھیج رہا، زیادہ ویکینسی نہیں بتا کہ کم بتا رہا گورنمنٹ۔ نمبر 1 شکایت۔ نمبر 2 شکایت ہے کہ روسٹر میں ہم کو جہاں سیٹ آنے کے بجائے وہاں پر غیر مسلم بھائی کو کہیں دلت آ رہا، کہیں GTPL K6 روشنی ٹی وی کیبل آپریٹرز خورشید احمد کی سفر عمرہ کو روانگی کے موقع پر انتظامیہ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش کی گئی مبارکباد۔ شہر نظام آباد کے مشہور و معروف تاجر مالک وومنز ورلڈ احمدی بازار و GTPL K6 روشنی کیبل آپریٹر خورشید احمد کی سعادت سفر عمرہ کے موقع پر آج GTPL K6 روشنی ٹی وی انتظامیہ کی جانب سے دفتر پر ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں انتظامیہ راجندر ریڈی ضلع کیبل آپریٹر صدر راما ریڈی کے علاوہ ضلع کے مختلف کیبل آپریٹرز نے شرکت کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی اور ان کے سفر عمرہ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ان کی خدمات کی عبدالعزیز، سید رفیع الدین، عبدالشکور، ندیم احمد، نیتین کنکیا، دھرم، نرسنگ راؤ، گنیش و دیگر نے ستائش کرتے ہوئے اس موقع پر روشنی ٹی وی CEO سرینیواس، ایڈوکیٹ ذیشان رضوی و دیگر موجود تھے۔ مدرسہ حضرت سید شاہ فیروز انوار علوم میں سالانہ جلسہ استقبال رمضان کا کامیاب انعقاد و کثیر تعداد نے کی جلسہ عام میں شرکت۔ مدرسہ حضرت سید شاہ فیروز انوار علوم کی جانب سے سالانہ جلسہ استقبال رمضان کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی مولانا حافظ و قاری محمد شفیع الدین نظامی نے شرکت کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر حاضران مجلس کی توجہ دلواتے ہوئے علم حاصل کرنے کی نصیحت کی۔ اسی طرح صدر مدرسہ جناب احمد عبدالسمیع نے مدرسے کی سالانہ کارکردگی سے سب کو واقف کرواتے ہوئے مدرسے کی ترقی کے لیے مزید جدید تجاویز پیش کیے اور کہا کہ مدرسے کی ترقی کے لیے زکوٰۃ و عطیات، فطرات و صدقات مدرسے کے حق میں جمع کروائے تاکہ اس دینی ادارے کو مزید ترقی دی جا سکے۔ ناظم مدرسہ مولانا سید عبدالباقی قادری ثانی و نظامی نے مدرسے کی 21 سالہ خدمات سے واقف کروایا اور اس مدرسے کی بے باک خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کی عوام سے اپیل کی اور کہا کہ مدرسے کے شب روز اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی جاری ہے اور ابھی تک اس مدرسے سے کئی علماء کرام نے علم حاصل کرتے ہوئے دین و دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس تقریب میں عبدالقدیر رضوی، عبد
अब्दुल बासित, सैयद यूनुस पाशा, इंजीनियर मोहम्मद मोइनुद्दीन, सैयद कलीम खादरी, अब्दुल मजीद खादरी व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस हुकूमत फोबिया, पॉलिटिक्स और परसेंटेज के मॉडल पर अमल पैरा रेवंत रेड्डी को केसीआर पर तनकीद के सिवा दूसरा कोई काम नहीं, अवाम और किसानों की भलाई नज़रअंदाज। मिर्च की फसल को फी कुंटल 25,000 रुपये इमदादी कीमत दी जाए। महबूबाबाद में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन कानून साज कौंसल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासती हुकूमत पीपीपी मॉडल पेपर पर काम कर रही है, जहां पीपीपी का मतलब फोबिया, पॉलिटिक्स और परसेंटेज है। वो महबूबाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया हो गया है। इन्हें माइक पकड़ते ही केसीआर के खिलाफ बोलने के अलावा कोई और बात समझ में नहीं आती। अवामी मसाइल और किसानों की मुश्किलात को रेवंत रेड्डी ने पस्त डाल दिया है और इंतखाबी मुहिम के लिए निजामाबाद रवाना हो गए हैं। रियासत में अवामी हुक्मरानी का फकदान है। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ सियासी हथकंडे अपना रही है। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत को 10% कमीशन हुकूमत कहा जा रहा है, क्योंकि हर काम में कमीशन का तकाजा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि खवातीन को 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं किया गया है, जबकि दीगर रियासतों में झूठी तशहीर की जा रही है। इन्होंने कहा कि मुफ्त बस सफर स्कीम खवातीन की इज्जत नफ्स को मुतासिर करने वाली न हो। बसों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि सबको नशिस्तें मिल सके। ऑटो ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपये इमदाद दी जाए। कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के शुरू करदा मंसूबों को कांग्रेस हुकूमत ने रोक दिया है। किसानों के खर्चात मुकम्मल तौर पर माफ नहीं किए गए हैं और किसानों को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से वो खुदकशी पर मजबूर हो रहे हैं। मिर्च के किसानों के लिए 25,000 रुपये फी कुंटल इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए। बीआरएस लीडर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को वादे के बावजूद इमदाद नहीं दी गई और न ही इन्हें घर फराहम किए गए। रियासत में जब भी मुश्किलात आई, बीआरएस हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही। महबूबाबाद जिला केसीआर के दौर में तरक्की की राह पर गामजन था। कांग्रेस हुकूमत को भी इन तरक्याती कामों को जारी रखना चाहिए। कलवा कुंडला कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत चलाने के बजाय महज सियासी चाले चलने में मसरूफ है। वो अवामी मसाइल हल करने के बजाय इंतखाबी मुहिम में मशगूल है। हुकूमत की नाअहली की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इनके मसाइल जूं के तुम बरकरार है। इन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर अवामी फलाही स्कीमों पर तवज्जो दे और किसानों को इनके हुकूक फराहम करे। कबल अजी बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने महबूबाबाद जिले के रामानुजापुरम गाँव में सतीश के ज़ेरॉक्स सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह अंजाम दिया। सतीश जो बचपन से ही कुव्वत समाअत के मसले से दो चार है, बीआरएस के सरगर्म कारकुन और केसीआर के जबरदस्त मदाह हैं। हाल ही में सतीश ने केसीआर की सालगिरह के मौके पर रुकन कौंसल कविता को एक पैगाम भेजकर खुद रोजगार के लिए ज़ेरॉक्स मशीन और लैपटॉप की जरूरत जाहिर की थी। कविता ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए इनके लिए जरूरी वसाइल का इंतजाम किया और न सिर्फ ज़ेरॉक्स सेंटर के क़याम में मदद फराहम की, बल्कि आज खुद गाँव पहुँचकर इस सेंटर का इफ्तिताह भी किया। ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే పరిస్థితి ఉన్నది. దేశవ్యాప్తంగా మిర్చి రైతుకు అదే పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిర్చి రైతులకు ఇబ్బంది కాగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హుటాహుటిన ఫ్లైట్ వేసుకొని ఆయన పోయిండు. ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి ఛాంబర్లో కూర్చొని అక్కడ రివ్యూ పెట్టి అధికారులందరినీ పిలిపించి భయపెట్టి బెదిరించి మీరు మాకు ఇస్తారా సస్తారా, మద్దతు ధర ఇవ్వాల్సిందే, కేంద్రం మొత్తం మిర్చి కొనాల్సిందని ఆయన అక్కడ పోయి అల్లరి చేసిండు. మరి మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారికేమో అక్కడ మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇక్కడ వరంగల్లో కూడా పసుపు రైతులు ఉంటారు, వాళ్ళ ధరలు పడిపోతున్నాయి, దాని మీద ఆయనకు సోయలేదు. మిర్చి రైతులు ధరలు పడిపోయి భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంది, దాని మీద ఆయనకు సోయలేదు. बजट सेशन के लिए एसआईओ निजामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालीम से मुताल्लिक़ बजट पर सिफारिशात पेश किए। बजट का कम अज़ कम 20% तालीम के लिए मख्तस करने का किया मुतालबा। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्का तेलंगाना ने आने वाले रियासती बजट सेशन के पेश नज़र तालीम और नौजवानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करते हुए नए माली साल के बजट के लिए सिफारिशात पेश किए। इन सिफारिशात में हुकूमत तेलंगाना की वजह तलबा व नौजवानों के अहम मसाइल पर मबसूल कराई गई, जिसमें तालीम, रोजगार और नौजवानों के दीगर अखलाकी मसाइल शामिल है। इन सिफारिशात में मौजूदा सूरत हाल का तस्या भी किया गया। इस तस्ये में खस्ता हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी और ड्रॉप आउट की खतरनाक शरह के साथ शोबा तालीम के लिए मुख्तस बजट की कमी को नुमाया किया गया है। 2024 ASER रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 3rd एंड 5th के सिर्फ 18% तलबा क्लास 2nd के दर्जे का मतिन पढ़ सकते हैं और सिर्फ 49% बुनियादी हिसाब कर सकते हैं। फरसूदा निसाब तालीम तलबा को मुलाजिमत से मजीद मुंतखब कर देता है। तालीम की इन कमियों को दूर करने के लिए SIO तेलंगाना मुतालबा करती है कि रियासती बजट का कम
कम 20% तालीम के लिए मुखत्तस किया जाए। स्किल डेवलपमेंट के नाकाफी प्रोग्रामों और जहनी सेहत की इर्तिका के लिए महदूद प्रोग्राम्स की नेस्ट नौजवानों की फलाह व बहबूद की पॉलिसियों पर अदम तवज्जो के नतीजे में नौजवान अपनी सलाहियतों का सही नहीं कर पा रहे हैं। तेलंगाना में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह 16.6% है, जो कि कौमी औसत 10.2% से नुमायां तौर पर ज्यादा है। इन सिफारिशात में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट, जहनी सेहत के लिए फ्रेमवर्क और इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्रामों में इजाफी सरमायाकारी का मुतालबा किया गया है। वो 22 मार्च के दौरान सामने आने वाली डिजिटल तकसीम ने सरकारी स्कूलों के तकरीबन 32% तुलबा को ऑनलाइन तालीम तक रसाई से महरूम कर दिया। SIO तेलंगाना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वसीयत देने, इंटरनेट तक रसाई पर सब्सिडी देने और टेक्नोलॉजी से चलने वाले लर्निंग मॉड्यूल को मरबूत करने की सिफारिश करती है। 2024-2025 में ट्यूशन फी रिमेंबर्समेंट के लिए 300 करोड़ मुखत्तस करने के बावजूद सिर्फ 41.86 करोड़ खर्च हुए हैं, जिसमें 1.2 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा है। इस वजह से बिलखुसूस अक़लियती तुलबा के तालीमी तसल्सल में खलल पड़ रहा है और तुलबा तर्क तालीम पर मजबूर हो रहे हैं। SIO तेलंगाना ने मुतालबा किया है कि वक्त की पाबंदी के साथ स्कॉलरशिप की तकसीम के अमल को मजबूत किया जाए। मजीद बरां यूनिवर्सिटी में तदरीसी असामियाँ 73% खाली है, जिसकी वजह से तालीमी मियार घट रहा है। SIO तेलंगाना ने आला तालीम के अहिया के लिए फौरी तौर पर मखलूआ जायदादों को पूर करने का मुतालबा किया है। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, 26% स्कूल्स में फर्नीचर की कमी और सिर्फ 53% के पास लड़कियों के लिए अलग बैतुल खला है। ये मसाइल फौरी तवज्जो के तालिब है। बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने और सनफी दोस्ताना माहौल को फरोग देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल मिशन की सिफारिश की गई है। SIO तेलंगाना के रियासती सदर मोहम्मद फराज अहमद ने कहा कि तालीम किसी भी तरक्की पसंद माशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और रियासत के बजट का कम अज कम 20% तालीम के लिए मुखत्तस करना महज सिफारिश नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये सरमायाकारी एक बाइख्तियार, हुनरमंद और बासलाहियत नस्ल के लिए राह हमवार करेगी, जो तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए मददगार साबित होगी। इन सिफारिशात के जरिए SIO तेलंगाना पॉलिसी साज अफराद के साथ तामीरी तौर पर गुफ्तगू कर रही है। इन सिफारिशात में आदात व शुमार पर मबनी जामे और पायदार बजट, जिसमें तालीम और नौजवानों की बहबूद को तरजीह दी गई है। ये बच्चा एक बाइख्तियार और मुनसिफाना माशरे की तैयारी के लिए SIO के अज़म की अक्कासी करता है। SIO निजामाबाद के सदर नवीदुल हसन ने कहा कि हमारे मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है, जिनका सामना तेलंगाना में तुलबा और नौजवानों को दरपेश है। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बजट में मुखत्तस रकम तालीम और नौजवानों की फलाह व बहबूद की फौरी ज़रूरतों की अक्कासी करे। सभी के रोशन मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए रसाई, मियार और मसावात में फ़र्क को ख़त्म करे। अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हम लोगों ने RTI के ज़रिए से जो डाटा कलेक्ट किया, उसमें हमको अंदाज़ा हुआ कि लास्ट ईयर जो 23-24 का जो एकेडमिक ईयर है, उसमें जो एप्लीकेशंस आए वो 1,54,000 एप्लीकेशंस आए, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली। और ये जो करंट एकेडमिक ईयर है 24 और 25, उसमें 1,21,000 एप्लीकेशंस आए, उसमें से किसी भी स्टूडेंट को अभी तक स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई। तो हमारी ये डिमांड है कि फौरी तौर पर ये जो पेंडिंग स्कॉलरशिप्स है उसके लिए बजट सैंक्शन किया जाए और उसको रिलीज किया जाए। फिर उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट से अपील है कि जो भी वैकेंट पोस्ट है उसको फिल किया जाए। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और डिग्री कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो वैकेंसीज है उसको फिल किया जाए। स्पेशली जो DSC का इशू है, जिसमें उर्दू मीडियम के पोस्ट को रिजर्व करने से 60% पोस्ट खाली है। तो हमारे ये डिमांड है कि जहाँ पर SC/ST के स्टूडेंट अगर फैकल्टी अगर कहीं नहीं आ रही है तो उसको जनरल कैटेगरी में करते हुए उसको फिल किया जाए, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इजाफा हो। उसके अलावा जो एक लॉन्ग पेंडिंग इशू स्टेट का है ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, तो हमारा ये डिमांड है कि उसको फौरी तौर पर गवर्नमेंट ट्राइबल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश। दारुल सईदिया मालापल्ली निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम 9 फारिग उलमा इकराम व हिफ़ाज़ अज़्ज़ाम का एक तहनीती व तरबियती इजलास।
26 फरवरी बरोज़ चारशंबा मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें जिला भर के तकरीबन 100 से ज़ायद तुलबा की तहनीत की जाएगी। नए काम करने के सलीक़े और तरीक़ों से वाकिफ कराया जाएगा। साल गुज़िश्ता इस किस्म के प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ। कई एक नौ फारिग फजला ने इस तरकीब के बाद मकातिब कायम किया और मिल्लत इस्लामिया के नौ निहालों के दीन व ईमान का हिफाजत में लगे हुए हैं। साल हाल भी इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिससे अमूमी इस्तिफ़ादा के लिए मशाविरती नशिस्त की गई, जिसमें शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हिफ़ाज़ ने शिरकत करते हुए अपील की कि वो 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल पहुंचकर इस्तिफ़ादा करें। अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी खादिम व जामी असातिज़ा व ज़िम्मेदारान दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने इस साल फारिग होने वाले मुफ्तियान अज़्ज़ाम उलमा इकराम व हिफ़ाज़ को मुबारकबाद पेश की। एक अज़ीमुश्शान तहनीती व तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल क़वी साहब मंतज़िलहुल आली तशरीफ़ ला रहे हैं। इस इजलास में तकरीबन 110 उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और मुफ्तियान इकराम जो 2025 में मुख्तलिफ़ मदारिस से सनद फ़राग़त हासिल की है, उनको तहनीत और तबरीक पेश की जाएगी। इसलिए हम तमाम ही उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और मुअज़्ज़ज़ीन शहर, अवाम व ख़वास सभी से अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम में शरीक होकर अपने दीन और ईमान के अंदर इजाफ़ा फरमाएँ। और ख़ास तौर पर उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम से गुजारिश है कि वो वक्त से पहले तशरीफ़ लाएँ ताकि मुकम्मल प्रोग्राम से हम लोग इस्तिफ़ादा कर सकें। इसी तरह इस प्रोग्राम का जो वक्त है वो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर और ज़ोहराना वहीं पर किया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our विनायक नगर प्रेसिडेंसी स्कूल कैंपस। वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। बालकुंडा मरकज़ी कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुल शान जलसा आम बाउनवान इस्तक़बालिया रमज़ान 26 फरवरी को इनेक़ाद अमल में लाने का मरकज़ी कमेटी के अरकान ने किया इज़हार। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मरकज़ी कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुल शान जलसा आम बाउनवान इस्तक़बालिया रमज़ान व इस्लामी माशरे के उन्वान से 26 फरवरी को जामा मस्जिद बालकुंडा में इनेक़ाद अमल में लाने का इज़हार करते हुए उन्होंने आज इससे मुताल्लिक़ा पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। उन्होंने अवाम से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसा आम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। बालकुंडा मरकज़ी कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे आम बाउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लामी माशरा के उन्वान से 26 फरवरी 2025 27 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी बरोज़ चारशंबा बाद नमाज इशा फ़ौरन जामे मस्जिद बालकुंडा ज़िला निज़ामाबाद में ये जलसा किया जा रहा है, जिसमें खुसूसी मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत शहनशाह खिताबत हज़रत मौलाना अनीस अहमद साहब आज़ाद क़ासमी। बोधन शहर में वाक़े विजेता जूनियर कॉलेज साई विजेता जूनियर कॉलेज 25 साल मुकम्मिल करने के मौके पर सिल्वर जुबली फंक्शन का किया गया इनेक़ाद। बोधन शहर में वाक़े विजेता जूनियर कॉलेज साई विजेता जूनियर कॉलेज 25 साल मुकम्मिल करने के मद्देनज़र सिल्वर जुबली फंक्शन का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि हर एक तालिब इल्म खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए कहते हुए तुलबा को मुफीद तजावीज़ दी। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़िला निज़ामाबाद और बोधन तालीमी इदारे बेहतरीन नताइज हासिल करते हुए
अव्वलीन मुकाम हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने बोधन में बेहतरीन नताइज आने के बाद कॉलेज के इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में लाइब्रेरी एसोसिएशन चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्कूल करस्पॉन्डेंट किशोर, विजेता कॉलेज करस्पॉन्डेंट रमना रेड्डी, लोयाला स्कूल करस्पॉन्डेंट सुरेश, गंगा शंकर, नागेश्वर राव, शरत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जूनियर कॉलेज सिल्वर जुबली కాంగ్రెస్లో మా అందరికీ ఆహ్వానించిన చైర్మన్ గారికి, మరి ఉపాధ్యాయులకు, లెక్చరర్లకు ఇక్కడ చక్కగా విద్యావంతులు కావడానికి, విద్యాభ్యాసం నేర్చుకోవడానికి 10th क्लास व इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने के लिए एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद कलेक्टर के चैम्बर हॉल में इसी से मुतल्लिका अहदेदारों के साथ एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने इम्तहानात के तरीक़ेकार व इंतजामात के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मार्च 5 तारीख से 25 तारीख तक इंटरमीडिएट इम्तहानात हर रोज़ सुबह ठीक 9 बजे से दोपहर के औकात का ठीक 12 बजे तक मुनक़िद होंगे और इसके अलावा 10th क्लास के सालाना इम्तहानात मार्च 21 से अप्रैल 4 तारीख तक हर रोज़ सुबह ठीक 9:30 से दोपहर में 12:30 बजे तक मुनक़िद होंगे। इंटर इम्तहानात के लिए 36,222 तलबा हाजिर होने के बायस इनके लिए 57 इम्तहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है और इसी तरह से 10th क्लास इम्तहानात के लिए 22,915 तलबा हाजिर होने के मुंजमिला 141 इम्तहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वजाहत किया। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि दही इलाकों से आने वाले तलबा के लिए इम्तहानात के औकात के मुताबिक हमलो नकल की सहूलत दस्तियाब में लाने के लिए बसों को चलाने की RTC अहदेदारों को ताकीद की और इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाने के दौरान बरक़ी की कटौती अमल में न लाने की ट्रांसको एसी रविंदर को ताकीद की और मुनफरिदा वक्त पर पर्चा सवालात इम्तहानी मराकज़ पर पहुँचाया जाए। वो इम्तहानात के शुरू होने से पहले ही तलबा इनके मुख्तस किए गए इम्तहानी मराकज़ पर पहुँचने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की कोताही के बगैर इम्तहानात को शफाफ तरीके से इनेकाद अमल में लाने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में ZP CEO सायागौड़, DEO रवि कुमार, जिला एजुकेशन इम्तहान सेक्शन स्टेट कमिश्नर विजया भास्कर के अलावा दीगर ने शिरकत की। हक़ राह दही इस्तेमाल करने के लिए सहूलत फराहम करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि इस माह की 27 तारीख को निजामाबाद, करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद साबिका जिलों से मुलाहिका करीमनगर हल्के के ग्रेजुएट व असातिज़ा के कानून साज कौंसिल इंतखाबात की पोलिंग मुनक़िद होने के मौके पर राय दहिंदों को वोट के हक़ को इस्तेमाल करने के लिए खानगी तंजीम में काम करने वालों को इससे मुताल्लिक़ा इंतजामिया सहूलत फराहम करने का इजहार किया। वो इस माह की 27 तारीख से सुबह ठीक 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक MLC इंतखाबी पोलिंग मुनक़िद होंगी। जिले में वाक़ कारोबारी, तिजारती, सनती तंजीमों और दीगर तमाम तंजीमों के मालिकान और मैनेजर इनके अपने तंजीमों में काम करने वाले ग्रेजुएट हल्के में बतौर वोटर के तौर पर इंदराज किए गए मुलाजमीन व कारकुनान को वोट के हक से इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करे। कलेक्टर ने कहा कि अहल वोटर को पोलिंग के दिन मुकर्ररा वक्त पर वोट फराहम करते हुए फराइज की अंजाम दही में होने वाली ताख़ीर को नजरअंदाज करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि मरकज व रियासती हुकूमत के दफातर में काम करने वाले ग्रेजुएट असातिज़ा करीमनगर हल्के से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन जिनको वोट का हक है, इनके लिए खुसूसी तौर पर तातील का ऐलान किया गया है। जॉब कैलेंडर के तहत हुकूमत की जानिब से 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में न लाते हुए बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुत्तहिदा करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक ग्रेजुएट व टीचर्स MLC इंतखाबात के तहत शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ रीजनल लाइब्रेरी में इंतखाबी मुहिम तशहीर का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर MLA ने कहा कि जॉब कैलेंडर के जरिए हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 2 लाख मुलाजिमतों में शहर निजामाबाद के नौजवानों को मुलाजिमत व रोजगार के मौके फराहम किए हैं। इस ताल्लुक से इन्होंने जवाब देने का इजहार किया और इसके अलावा कितने बेरोजगारों को 4,000 रुपये रोजगार अलाउंस और शहर निजामाबाद के खवातीन 2500 रुपये के वादे का क्या हुआ। इस ताल्लुक से इन्होंने जवाब देने का इजहार किया और इसी तरह से 18 साल मुकम्मिल करने वाली कितनी तालिबात को इलेक्ट्रिकल स्कूटी फराहम की गई है, इस ताल्लुक से CM की जानिब से फौरी तौर पर जवाब देने का मुतालबा किया।
शहर निजामाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी का तूफानी दौरा होने के मौके पर सख्त सयानती इंतजामात करने का एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी एमएलसी इंतखाबी मुहिम तशहीर के लिए तूफानी दौरा किया। इस मौके पर इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा के अहकामात के मुताबिक शहर निजामाबाद में सीएम के दौरे के मौके पर किसी भी किस्म की नागहानी वाकयात न होने के लिए सख्त सयानती इंतजामात करने एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने K6 से इजहार किया। वोट मैप के तहत एलीपैड से बोरगम भूम रेड्डी फंक्शन हॉल तक सीएम का काफिला आने के दौरान गाड़ियों का रुख करके मोड़ने का एसीपी ने इजहार किया। इस सीएम के सख्त बंदोबस्त में एसीपी के अलावा सीआईस एसआईस के अलावा 200 कांस्टेबल ने दी गई जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देने का एसीपी ने वजाहत किया। ఆనరబుల్ సీఎం గారు నిజామాబాద్ పట్టణానికి విజిట్ చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ సందర్భంగా భూమారెడ్డి గార్డెన్లో పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్ ఆ సందర్భంగా పోలీస్ తరఫు నుంచి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఫస్ట్ హెలిప్యాడ్ ద్వారా జీజీ కాలేజ్ వస్తారు, అక్కడ నుంచి బై రూట్ 8 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్లో ఇక్కడికి రీచ్ అవుతారు। మొత్తం ఎన్ రూట్ కానీ బందోబస్తు హెలిప్యాడ్ దగ్గర కానీ ఈ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ దగ్గర కానీ 200 మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు జరిగింది। रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए ग्रेजुएट ने अहम तरीन किरदार अदा करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। एमएलसी इंतखाबी मुहिम तशहीर के तहत शहर निजामाबाद के ग्रेजुएट की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने बीआरएस के सरबराह केसीआर और इस पार्टी के कायदीन पर बरहमी जताई। रियासत के लिए जद्दोजहद करने वाले ग्रेजुएट के लिए केसीआर ने क्या किया। बीआरएस की हुक्मरानी से बसन होने वाले अवाम ने केसीआर जरूरत न होने के ताल्लुक से फैसला किया और रियासत से ताल्लुकात मुनक़ता करते हुए पार्टी का नाम भी तब्दील करने वाले केसीआर को फार्म हाउस तक ही महदूद होकर आराम करने के ताल्लुक से अवाम की जानिब से फैसला सादिर किया गया। इन्होंने कहा कि फार्म हाउस में भी रहते हुए हुकूमत पर साजिश करना इन्हें ज़ेबा नहीं देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 1 साल में ही 55,000 से जायद मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार। सीएम ने एमएलसी इंतखाबात में नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा होने के मौके पर भूम रेड्डी फंक्शन हॉल का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी व एसीपी राजा वेंकट रेड्डी के हमरा लिया जायजा। शहर निजामाबाद में वाक़ भूम रेड्डी कन्वेंशन हॉल में सीएम रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम तशहीर जलसा-ए-आम का क़याम अमल में लाया गया। सीएम जलसा-ए-आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात को रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी एसीपी राजा वेंकट रेड्डी के हमरा जायजा लेते हुए हॉल में सीएम की आमद के रास्ते के अलावा वीआईपीज़ के साथ साथ राय दहिंदों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। शुमाली तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात में पोस्टल बैलेट पोलिंग शुरू हो चुकी है। शुमाली तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात में पोस्टल बैलेट पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जिसके तहत मुलाजमीन 24 तारीख तक पोस्टल बैलेट वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक ग्रेजुएट टीचर्स एमएलसी इंतखाबी पोस्टल बैलेट पोलिंग शुरू हो चुकी है। करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुख्तलिफ मुलाजमीन ने पोस्टल बैलेट पोलिंग को इस्तेमाल किया। पोलिंग के फराइज अंजाम देने वाले मुलाजमीन 24 तारीख को सापहर तक पोस्टल बैलेट के जरिए वोट के हक का इस्तेमाल करने का इंतखाबी रीट्रेनिंग अहदेदार पी सतपति ने ख्वाहिश की। पोस्टल बैलेट वोट के हक से मुलाजमीन को इस्तेफादा हासिल करने की रीट्रेनिंग ऑफिसर कलेक्टर पी सतपति ने ख्वाहिश की। इंतखाबी फराइज अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन को पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कलेक्टर के अहाते में क़याम अमल में लाए गए वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में इस माह की 24 तारीख तक वोट देने की ताकीद की। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक अमले को सख्त चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने वोटिंग की तफसीलात DRDO नोडल ऑफिसर श्रीधर से आगाही हासिल की। फीस रिमेंबर्समेंट फंड्स की इजराई अमल में ना लाने की सूरत में ग्रेजुएट इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाने का PDSU ने किया इजहार। PDSU कायदीन ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से ज़ेर इल्तिवा 8,000 करोड़ फीस रिमेंबर्समेंट स्कॉलरशिप बकायाजात की अदायगी अमल में ना लाने की सूरत में इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाने का PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी J राजेश्वर ने इजहार किया। इस मौके पर PDSU के ज़ेर एहतमाम कोटा गली नीलम रामाचंद्राया भवन में सहाफ़ियों का इजलास मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र कायदीन ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से 8,000 करोड़ रुपये से ज़ायद फीस रिमेंबर्समेंट स्कॉलरशिप फंड ज़ेर इल्तिवा होने का इजहार किया। గత 3 సంవత్సరాలుగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు 8,000 కోట్లకు పైగా ఉన్నాయి। వీటిని విడుదల చేయకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत से बीजेपी व BRS मुकम्मल गायब। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों पर कांग्रेस कर रही है अमल। तरक्की के नाम पर मुखालिफ जमातें कर रही है तनकीद। निजामाबाद में मुनक़िदा एमएलसी इंतखाबात के जलसा-ए-आम से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब।
कांग्रेस हुकूमत ग्रेजुएट्स और असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा। कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। निजामाबाद में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ग्रेजुएट्स अरकान के इजलास से खिताब। शहर निजामाबाद में एमएलसी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशहीर के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की आमद के मौके पर एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की जानिब से किए गए सख्त तरीन सयानती इंतजामात। शुमाली तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबी पोस्टल बैलेट का अमल शुरू हो चुका है। तलबा तमाम शोबेजात में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करे। बोधन विजेता जूनियर कॉलेज में इनेकाद अमल में लाए गए सिल्वर जोबली तकारीब में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। अवाम को दरपेश मसाइल के अलावा किसानों की तकालीफ को नज़रअंदाज करते हुए इंतखाबी मुहिम तशहीर करने वाले सीएम रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया ने किया मुतासिर। जिला महबूबाबाद में दौरे के मौके पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।